Good morning, students. Once again, I welcome you all on my channel English Concepts by GSR. Dear students, in today's video, we are going to learn active voice and passive voice. I will tell you what is active voice and what is passive voice, and I am telling you that it is very important topic in grammar section for the students of right from class 6 to 12 and all competitive exams. Okay, so it is very important. You must watch the video, complete video, and do practice. Then only you can become a perfect solver of active voice and passive voice. Let's see what is active voice and passive voice. Active means सक्रिय. If subject is active, then it is called active voice. And if subject is passive, passive means laziness. If subject is passive, then it is called passive voice. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है बेटा? किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक्टिव होता है या सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और सब्जेक्ट की जगह पर अगर ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है. ठीक है. किसी भी इंफॉर्मेशन को या सेंटेंस को कहने के दो तरीके होते हैं. कौन कौन से? एक तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ही डज दिस वर्क, सीधा सीधा आपने कह दिया ही डज दिस वर्क. या फिर आप ये कह सकते हैं कि दिस वर्क इज डन बाय हिम, वह यह काम किया या करता है या यह काम उसके द्वारा किया जाता है. लेकिन कहने के सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है. तो जब दो तरीके से किसी सेंटेंस को कहा जाता है तो अगर सीधे सीधे कह दिया जाए कि वह काम करता है तो ये एक्टिव वॉइस. अगर ये कह दिया जाए कि उसके द्वारा काम किया जाता है या यह काम उसके द्वारा किया गया तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. ठीक है. आइए देखते हैं इसको सेंटेंस के रूप में कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. इन एक्टिव वॉइस subject does something, it means main focus goes on subject. एक्टिव वॉइस में बेटा सब्जेक्ट ही कुछ करता है. ठीक है. इसका मतलब यह है कि जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है. सब्जेक्ट मतलब क्या है? करता यहाँ से है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस से नहीं है. ठीक है. हम जानते हैं कोई सेंटेंस जब शुरू करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है. या किसी में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ऐसे ही आपका सेंटेंस होता है ना. तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट पर ही मेन फोकस हो या सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू हो तो आपका एक्टिव वॉइस कहा जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है मतलब उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है तब वो पैसिव वॉइस होता है. ठीक है. इस बात को आपने समझ लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ. आइए नेक्स्ट देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है. In passive voice, subject receives some actions. It means main focus goes on object or the work done. इसका मतलब यह है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उस पर फोकस नहीं होता है, वो केवल इंफॉर्मेशन या कोई एक्शन को रिसीव करता है. मेन फोकस किस पर होता है? जो वर्क किया जाता है. ठीक है. जैसा मैंने बताया ना आपको कि वह काम करता है तो यहाँ वह से शुरू हुआ तो वो एक्टिव हो गया सब्जेक्ट. अगर ये कहें कि यह काम उसके द्वारा किया जाता है तो काम से शुरू हुआ ना ऑब्जेक्ट से, तो ये पैसिव वॉइस हो गया. ठीक है. सब्जेक्ट बाद में. आइए अब देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं टेंसेस को, किस टेंस में एक्टिव वॉइस है तो वो किस पैसिव वॉइस करते समय किस टेंस में चेंज हो जाएगा. इसका मैंने एक टेबल बना रखा है आपकी आसानी के लिए, तो आप इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए. ठीक है. इफ एक्टिव वॉइस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3. इज एम आर मीन्स कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में होगा, बट वो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा. ठीक है. पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में तो वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. आप इस इन जनरल इन टेंस में देखेंगे तो इज एम आर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगता है. ठीक है. टेंस में. बट जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अगर वो इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट में है तो इजेएमआर प्लस V3 आएगा, यहाँ पे वन नहीं आएगा. ठीक है. अगर पास्ट में है तो यहाँ पर वाज वर्ब के बाद V3 आएगा, V1 या आईएनजी नहीं आएगा. ठीक है. इतनी बात आपको क्लियर हो गई. आइए पॉइंट थर्ड पर. इफ एक्टिव वॉइस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस में है बेटा, फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो विल बी या शैल बी प्लस V3, ये कंटिन्यूअस का फ्यूचर फॉर्म है. ठीक है. लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो सेम टेंस में रहता है, इसका टेंस चेंज नहीं होता है, बट इसके आगे बीइंग का यूज करके V3 फॉर्म में आ जाता है. बीइंग. पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर बीइंग V3. ठीक है. पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो अभी देखिए
हैज, है प्लस बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि किसी भी टेंस में चेंज हो, यहाँ पर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है। आप कभी भी आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये बात आपको माइंड में फिट हो जाना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड के बाद बीन प्लस बी थ्री, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस बी थ्री। ये टेबल आप आराम से बना लेना, ये आपको बहुत मदद करेगा। अब बेटा आप यहाँ नोटिस किए होंगे कि इस टेबल में मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पे नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का तीनों फॉर्म और फ्यूचर कंटिन्यूअस याद रहे। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो ये रहा बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट। आइए कुछ रूल्स बताते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। वो किया अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर इसको रिमूव कर दें, ठीक है। आइए बहुत बेसिक से शुरू करूँगा बेटा। आप कभी भी एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े होंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझने के लिए ही मैं जानता हूँ कि डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे वीडियो देखते हैं, तो मैं इसको हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज़ में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश सीखने के लिए लैंग्वेज बाधा नहीं बननी चाहिए, ठीक है। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए दूसरी लैंग्वेज बाधा नहीं बननी चाहिए। तो आइए देखते हैं रूल्स। रूल्स में बेटा फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes object in पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वो सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस becomes subject in पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। पॉइंट 2 में आ जाइए। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में V3। V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। आप इसको चाहें तो आप ऐसे इसको बॉक्स बना लें, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब आइए एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। बेटा देखो एग्जांपल्स में हम लोग ए लिखेंगे। ए का मतलब आप एक्टिव वॉइस समझिएगा, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर। अब एक्टिव में क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही एक्टिव है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है कि हु इज राइटिंग लेटर? ही राइट्स लेटर। अब जब आप इसको पी बनाएंगे, पी फॉर पैसिव वॉइस,
तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए ए जो है ये अकेले नहीं आया, किसके साथ आया है? लेटर के साथ आया ना, तो लेटर के साथ ही जहाँ जाएगा, जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि जो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब देखिए ये है ऑब्जेक्ट, ये आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और ये है सब्जेक्ट, ये चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, और वर्ब अपनी जगह पर बना रहेगा, ठीक है? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस या यस लगा है राइट्स में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है? कंटीन्यूअस में, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। तो अ लेटर इज वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया? थर्ड फॉर्म। रिटेन बाय हिम, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, उसके बाद मेन वर्ब रिटेन आ गया, उसके बाद बाय, यहाँ पे बाय आ गया, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर है, तो इसका ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यूज होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए। अब आइए इसको मिटा करके एक दो एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा या यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है? एक एक्टिव वॉइस दे करके 4 ऑप्शन दे देंगे, और उसमें पूछेंगे कि सही तरीके से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज है, ठीक है? तो अभी मैंने बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अब बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। दूसरा एग्जाम्पल, ही से ही शुरू करेंगे। ए फॉर एक्टिव वॉइस, ही इज राइटिंग अ लेटर, यही आपने पढ़ा था अभी, ठीक है? अब देखिए पी लिखिए, सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, यहाँ लिख देंगे अ लेटर। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था ना कि कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में ही रहता है, तो इज की जगह पे इज। अब क्या है? मैंने बताया था ना कि बीइंग का यूज होता है, तो यहाँ हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग। आप बैक जाकर के आप देख सकते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म हमेशा यूज होता है? थर्ड फॉर्म। तो इज बीइंग रिटेन, राइट रोट रिटेन होता है ना, रिटेन बाय हिम। मैंने स्ट्रक्चर बताया था अभी पिछले एग्जाम्पल में। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं परफेक्ट टेंस का। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखें, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अब प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। ए, ही हैज रिटेन अ लेटर। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये आपको मालूम है। अब इसका पी, पी फॉर पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, अ लेटर। अब यहाँ चूंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए एक कैपिटल लेटर हो जाएगा। अ लेटर हैज किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अ लेटर हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है तो वही रहेगा, रिटेन बाय हिम, ठीक है? तो मैंने तीनों टेंसेस का आपको प्रेजेंट का बता दिया, ठीक है? उसी तरीके से पास्ट भी होगा। अगर यहाँ ही वाज राइटिंग अ लेटर होता तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम होता, अगर यहाँ पर हैड होता तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम होता, वैसे चेंज होगा, ठीक है? तो आज बस कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ आपको, अगले वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ आएँगे, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगला वीडियो जब आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 2-2 ऑब्जेक्ट्स अगर रहेंगे तब फिर पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, और टेंस का जो मैंने टेबल बना रखा था उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? और होप कि आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा, जैसा भी आया होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।